मैंने टेलीग्राम पर अपडेट करा था, देख सकते हो मार्केट पे ध्यान देना 11:47 पर, ठीक है। और बोला था वेबिनार वाले एंट्री मिलेगी तो एंट्री ले सकते हैं विद स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट एंट्री बनेगी तभी, ठीक है। तो उसके बाद हमारी एक परफेक्ट एंट्री मार्केट में बन नहीं थी। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उनको प्रॉफिट चल रहा है बट वो सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करते और उनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। एक चीज़ आप समझ लो, एक चीज़ दिमाग में डाल लो, एक चीज़ माइंडसेट लगा लो कि अगर एक बार आप प्रॉफिट देख लो ना तो फिर आपको लॉस बुक नहीं। देखो प्रॉफिट तो सभी लोग कर लेते हैं बट इस मार्केट से प्रॉफिट बचा कर लेकर जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने यहाँ पर क्यों कॉल सेल किया और क्यों मेरा मॉर्निंग से ही व्यू था कॉल सेल करने का, तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि इधर का आसपास का जो पूरा एरिया है ना, तो जैसा कि भी आप देख सकते हैं अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, अभी 9:11 हो रहा है और बैंक निफ्टी अगर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ का मूवमेंट देता है देन मैं कॉल सेल करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? कॉल सेल करूंगा। सेम व्यू की अगर मैं बात करूं तो मैं निफ्टी में भी बता दे रहा हूँ। निफ्टी में भी अगर मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड का मूवमेंट देता है तो फिर मुझे कहीं ना कहीं अगर कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं कॉल सेल करूंगा, ठीक है। परफेक्ट एंट्री पर्पज सेटअप मिलेगा तभी एंट्री लूंगा। तो ऑर्डर लेने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो व्यू के अकॉर्डिंग अभी हमने पोजीशन ले रखी है, अभी हमने रिसेंट पोजीशन बनाई है, क्या बनाया है वो देख लो आप। 37,700 का कॉल 40 लॉट में सेल करके रखा है जिसमें 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है और एक इतना ज़्यादा दूर 39,000 का कॉल बाई करके रखा है सेम क्वांटिटी, ताकि जो मार्जिन है वो कम से कम लगे। और वहीं पर साथ ही साथ हमने दो पुट भी बाई करके रखा है 38,200 का 492 रुपये के रेट पर। इसमें 5,000 समझ का प्रॉफिट चल रहा है, तो ओवरऑल मुझे 15-16 जगह समझ का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब मेरा व्यू कहीं ना कहीं डाउन का है। इसके वजह से हमने ये ट्रेड लिया है। अभी देख सकते हो 20,000 के का प्रॉफिट चल रहा है, तो जैसा होगा मैं आपको साथ थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो 1,24,25 का प्रॉफिट चल रहा है, रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ और समय भी 10:02 हो रहे हैं। तो फाइनली 1,50,000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा है मेरे को, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो फाइनली देख सकते हो 2 लाख के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है मेरे को। तो अभी आप देख सकते हो 1,80,90,000 का प्रॉफिट चल रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी मैंने पोजिशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो 37,500 के आसपास भी आ सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरते हुए। अब मार्केट जरूरी तो है नहीं कि यहाँ से बैक टू बैक रेड कैंडल बना के गिर जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर मार्केट गिरेगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर गिरेगा, ऐसे भी गिर सकता है। बट कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है वो डाउन का ही है और ये 37,500 का टारगेट भी इजीली दे सकता है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे, अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से ज़्यादा अपसाइड का मूवमेंट देना स्टार्ट कर देगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अब मैं कोई लॉस तो लेने वाला हूँ नहीं, मैं प्रॉफिट पर रिस्क लेकर चल रहा हूँ। इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है 1.5-2 लाख का वो हो सकता है 3 लाख का हो जाए, 2.5 लाख का हो जाए, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा मार्केट मूवमेंट हमें देता है। बट बड़े प्रॉफिट लेने के लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा। और वेट करने का मतलब ये नहीं है गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे अगर अगेंस्ट मार्केट जाने लगेगा तो मैं वेट नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट के लिए होल्ड करता हूँ, ना कि लॉसेस के लिए होल्ड करता हूँ। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैं प्रॉफिट कभी भी लेता हूँ तो बड़े लेने का ट्राई करता हूँ और लॉसेस में हमेशा छोटा लेने का ट्राई करता हूँ। तो जैसा भी होगा मैं आपके साथ थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो अभी बने रहिए हमारे साथ। तो फाइनली 1,70,72,75 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो फटाफट जा रहा हूँ, 1,87,90 का प्रॉफिट चल रहा है, इसको आर ऑफ कर लेता हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं कि मार्केट भी क्लोज हो गई है और आज हमने कितना का प्रॉफिट बुक किया वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आज हम लोगों ने फाइनली 2,74,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। हाँ, एक ट्रेड मैंने स्क्वायर ऑफ करने के बाद दोबारा से मुझे कहीं ना कहीं कॉल सेल करने की एंट्री मिली थी, दिन मैंने दोबारा भी एंट्री लिया था। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप थोड़ा वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और देखिए हमने क्या किया है, हमने जो मॉर्निंग में ट्रेड लिया था वो 37,700 का कॉल 40 लॉट में सेल किया था, जिसमें 1,70,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ
38,200 का पुट हम लोगों ने बाई भी किया था, जिसमें से 74,000 का प्रॉफिट बुक किया, मतलब 1,17,000 का इधर और 74,000 का प्रॉफिट इसमें। ठीक है, ये मॉर्निंग ट्रेड है। और एक ही हमने ये 39,000 का जो कॉल था उसको भी बाई किया था हेजिंग पर्पज़ के लिए, तो इसमें ये लॉस हो गया। मतलब ये और ये और ये तीनों मॉर्निंग का ट्रेड है। और लास्ट में जब मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था, तो आज मैंने टेलीग्राम पर अपडेट करा था, देख सकते हो मार्केट पे ध्यान देना 11:47 पर। ठीक है, और बोला था वेबिनार वाले एंट्री मिलेगी तो एंट्री ले सकते हैं विद स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट एंट्री बनेगी तभी। ठीक है, तो उसके बाद हमारी एक परफेक्ट एंट्री मार्केट में बन नहीं थी कॉल सेल की बात, तो मैंने पहले आपको टेलीग्राम पर बताया। उसके बाद मैंने फिर भी अपने अपने लिए भी एक एंट्री ली, और उसमें क्या किया, उसमें देखो, उसमें 38,000 का कॉल 40 लॉट में हमने सेल किया। और एक दूर का कॉल जो 39,500 का जो कॉल था उसको 40 लॉट में बाय किया हेजिंग पर्पस के लिए, तो उसमें लगभग 87,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया। हालांकि इसमें 90,000 प्लस का प्रॉफिट चल रहा था, बट बुक करते समय 88,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है। जो मार्केट में आज जो काफ़ी ये फास्ट मूवमेंट मिला है मुझे, ये जितने भी लोगों ने वेबिनार कर रखा है ना, उनको भी ये मूवमेंट कैप्चर करने को मिला होगा आज। और ये गाइज ये काफ़ी जल्दी, और अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर मूवमेंट की अगर बात देखोगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है मार्केट ने। एप्रोस अगर आप बात करोगे, एप्रोक्स 180 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया है तकरीबन 10 मिनट के अंदर। तो उस वाले मूवमेंट में मुझे एप्रोक्स 88,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग के लिए ईजी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2,74,000 का आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा मार्केट। जो फर्स्ट ट्रेड था ना, जैसा कि मेरा मॉर्निंग से ही व्यू कहीं ना कहीं कॉल सेल करने का था, तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने अप साइड का मूवमेंट देना स्टार्ट किया। तो हमारे व्यू के हिसाब से मैंने बोल रखा था कि कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। देखिए, तो मार्केट क्या किया कि मार्केट कल का क्लोजिंग के आसपास से कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करके गिरना स्टार्ट कर दिया। देन हमने इस वाले मूवमेंट को कैप्चर करने का ट्राई किया था। हालांकि इस मूवमेंट में मेरे को अप्रोक्स 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट मेरे को दिख रहा था जब मार्केट ने यहाँ का लो लगाया था। तो उसके बाद जब हमने प्रॉफिट बुक किया तो थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे कम हो गया था, क्योंकि गाइज देखो, मेरा जो व्यू था ना कि मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा है तो कहीं ना कहीं 37,500 का लेवल को भी टेस्ट कर सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट इसके ऊपर से ही ऊपर अपसाइड की तरफ जाना का स्टार्ट कर दिया। तो एक चीज़ समझो, मैं प्रॉफिट होल्ड कर रहा था इसलिए ताकि मुझे नीचे की तरफ का मूवमेंट अगर मिलता है, मार्केट मुझे देता है, तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि मैं एग्रेसिवली इसको होल्ड करके रखूंगा। मैं होल्ड कभी भी करता हूँ, जैसे मान लो कि 2 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है, 2 लाख का प्रॉफिट था, तो मैं इस पर 20,000 रुपये का रिस्क ले लूंगा। ये मानकर कि या तो मैं 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करूंगा, या मैं इससे 2 लाख का प्रॉफिट को 2.5 लाख में बुक करूंगा। तो कहीं ना कहीं इससे मेरा क्या होगा कि 20,000 का प्रॉफिट पर रिस्क पर मैं 40 से 50,000 का प्रॉफिट मान के चलता हूँ। इस हिसाब से मैं होल्ड करके जाता हूँ, ना कि ऐसा नहीं कि भाई साहब मेरे को चल रहा है ऑलरेडी 2 लाख का प्रॉफिट, मैं होल्ड करके बैठा हूँ कि जब तक 37,500 पर आएगा नहीं तब तक मैं उसे पोजीशन को एग्जिट भी नहीं करूंगा, मैं इसका वेट करूंगा। गाइस बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। प्रॉफिट पर रिस्क लेने का मतलब है कि लिमिटेड प्रॉफिट, मतलब मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा है मार्केट में, तो उस पर आप 10,000 प्रॉफिट पर रिस्क लेकर चलो। कि अगर मान लो कि या तो आपका प्रॉफिट 90,000 पर हो जाए, ऊपर कम हो जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, या तो आपका जो 1 लाख का प्रॉफिट है 1,20,000 30,000 का प्रॉफिट हो जाए तो आप बुक करोगे। तो इससे क्या हुआ, इससे 10,000 का प्रॉफिट पर आप 20-30,000 का प्रॉफिट लेकर चल रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक सही प्रॉपर तरीके से होल्डिंग करने की मैं आपको वे बता रहा हूँ कैसे आपको बड़े से बड़ा प्रॉफिट लेने का वेट करना है। ऐसा ना हो, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उनको प्रॉफिट चल रहा है बट वो सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करते और उनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। एक चीज़ आप समझ लो, एक चीज़ दिमाग में डाल लो, एक चीज़ माइंडसेट लगा लो कि अगर एक बार आप प्रॉफिट देख लो ना, तो फिर आपको लॉस बुक नहीं करना है। भले प्रॉफिट थोड़ा सा कम बुक करो या फिर प्रॉफिट बड़े बुक करो, लेकिन लॉस बुक नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट मजबूत होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कि आपको देखो इस प्रॉफिट तो सभी लोग कर लेते हैं, बट इस मार्केट से प्रॉफिट बचा कर लेकर जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने यहाँ पर क्यों कॉल सेल किया और क्यों मेरा मॉर्निंग से ही व्यू था कॉल सेल करने का, तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि इधर का आसपास का जो पूरा एरिया है ना, जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और प्राइस इसके ऊपर जाना तो चाह रहा था, बट यहाँ पर सेलिंग हो रही थी। इसके बाद हमने एक क्विक मूव कैप्चर करने का ट्राई किया। ठीक है, देन यहाँ पर भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलने को देखी है
यहाँ पर क्यों हमने टेलीग्राम पर, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था अप्रोक्स, और यहाँ पर अप्रोक्स हमने 12:05 के आसपास हमने कहीं ना कहीं एंट्री ली थी मार्केट में। तो इसमें यहाँ पर क्यों बताया, देखो 38,000 का लेवल था ऑलरेडी, मतलब प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना तो कहीं ना कहीं ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये हमारी परफेक्ट सेटअप बन रही थी कॉल सेलिंग की, ऑलरेडी वेबिनार वाले स्टूडेंट जानते हैं, और उन्होंने इस वाले मूवमेंट को ना, मतलब अप्रोक्स ये 1:4 के आसपास आज रिस्क रिवार्ड रेशो दिया है गाइज। ये आपको देखने में भले ही 200-250 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है, छोटा मूवमेंट होगा आपके हिसाब से, बट मेरे लिए मूवमेंट वो होता है, देखो अगर आप 10 पॉइंट के रिस्क पर, 10 पॉइंट के रिस्क पर अगर आप 40 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, समझो मेरी बात, अगर 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये 1:4 का कहीं ना कहीं रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है गाइस, मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए जितना रिस्क होता है, जैसे मान लो कि इस ट्रेड में मेरा अप्रोक्स, मैं स्पॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, अप्रोक्स 40 से 50 पॉइंट का एसएल था मेरा, 40 से 50 पॉइंट का, मतलब अगर आप ऑप्शन की बात करोगे, अगर एटीएम का मैंने कॉल सेल करके रखा था तो अप्रोक्स इसके मान सकते हो, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है, तो लगभग 20 से 25 रुपये प्रीमियम का मेरे को स्टॉप लॉस था, ठीक है। और अगर हमने प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट में अप्रोक्स 80 से 90 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हूँ, तो कहीं ना कहीं 1:4 का रिस्क रेशियो मिला है। मैं ऐसे अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता हूँ और ऐसे मैं मूवमेंट को नापता हूँ। कहीं जरूरी नहीं है, देखो अगर मार्केट अपसाइड का मान लो मूवमेंट दे रहा है आपको, मान लो कि 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, ठीक है, बट उसमें आपका रिस्क ही 250 पॉइंट का है, तो कहीं ना कहीं वो 1:2 का है, फिर वो मूवमेंट किसी काम का नहीं है गाइस, क्योंकि आप बड़े लॉस में काम कर रहे हो। आप अगर 10 पॉइंट के रिस्क पर भी काम कर रहे हो और आपको प्रॉफिट 40 पॉइंट मिल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा ट्रेड है, ना कि ये ट्रेड है 250 पॉइंट मूवमेंट कैप्चर करने से बढ़िया है कि आप 10 रुपए के रिस्क पर 40 पॉइंट कैप्चर करो, ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कल हमने क्या किया था, कल हमने 50,000 का लॉस किया था, और कल ही हमने बोला था कि हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे ही बढ़िया प्रॉफिट, इसके 2 से 4 गुना प्रॉफिट बुक कर लूँ, और ऐसा आज हमने करके भी दिखाया। तो गाइज लोग गलती ये भी करते हैं कि लॉसेस होता है ना तो वो रिवर्स ट्रेडिंग में चले जाते हैं। गाइज देखो, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, अपने लॉस हो रहा है तो आप अपने सिस्टम को क्लोज करो और नेक्स्ट डे का वेट करो, आपका फिर से प्रॉपर सेटअप जब आएगा तो उस पर ट्रेड करो और प्रॉफिट बुक करो। तो इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस आपको मैं अपने फ्री वाले कोर्स में भी बताता हूँ, और कहीं ना कहीं वो आपको फ्री में भी मिल सकता है अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो आपको फ्री में मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, ऑप्शन सेलिंग का कोर्स, और साथ ही साथ आपके 1 मंथ तक ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज़ वो भी आपके नहीं लगेंगे। तो अभी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक दे रखा है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ हमने कुछ ना कुछ प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे ऑप्शन की जानकारी नहीं है, तो आप ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। हमने इसमें ना बेसिक से एडवांस तक का सब कुछ प्रैक्टिकली बताया है। और वैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे ऑप्शन हेजिंग नहीं समझ में आती है, तो आप ये वाले ऑप्शन हेजिंग को भी देख सकते हो। इसमें भी आपको पूरा ऑप्शन हेजिंग प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।